हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे आपको। आप ये 10th क्लास में आप ये पढ़ के आ चुके हो, जिसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है। हम उसी बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। उसके बाद में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जिसमें आपका रेडियन डिग्री के बारे में बताया गया है, वो सब भी समझाएंगे। और हाँ, ये चैप्टर जो है कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप इसको सभी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, जैसा कि इसका नाम में भी ट्री लगा हुआ है, ये तीन एंगल्स पर आधारित है। और इसमें ट्राइंगल शब्द जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा हम बिना राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं कर सकते। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 11th क्लास के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है। ये हमने मान लिया, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट डी। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जो भी 90 डिग्री का एंगल जहां पर होता है, यानी ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को हम इसकी हाइपोटेनस या हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। क्लियर? जो भी 90 डिग्री एंगल जहां पे भी बनेगा, मान लीजिए ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है या ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, इसमें 90 डिग्री जहां पर भी होगा, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में कर्ण, जिसे हम के से भी डिनोट करते हैं, कहलाती है। इसके बाद में जो भी एंगल हमें फाइंड करना होता है, जो एंगल हमें फाइंड करना होता है, मान लीजिए हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होता है ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर पी, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लंब, और इसे एल से डिनोट कर देते हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड। और इसके अलावा आपका जो है बेस जो होता है, बचा कुचा जो भी होगा वो बेस होगा, इसको बी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे आधार, और हिंदी में अंग्रेजी के अक्षर ए से इसे डिनोट कर देते हैं। क्लियर? तो जो भी एंगल हमें फाइंड करना होगा, मान लीजिए हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, ये एंगल फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, बचा हुआ आपका बेस कहलाएगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। उसके बाद में आपके डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल आते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की जाती है। तो अभी तो आप इसकी बात करिए। तो इसमें जो है, जो एंगल हमें फाइंड करना है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। जो एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। जो फाइंड करना है उसके सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके, बचा हुआ आपका आधार होगा। आधार यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको कौन सा एंगल निकालना है। उसके बाद देखिए, चर्चा करते हैं हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, जिसमें आपके साइन, कॉस, टेन, थीटा लगा दिया मैंने क्योंकि मैं कोई एंगल थीटा फाइंड कर रहा हूं। उसके बाद में आपका इन तीनों के ही अपोजिट होते हैं। टेन का अपोजिट होता है कॉट, उसके बाद में आपका आता है सेक, और उसके बाद में आपका आता है कोसेक थीटा। ये आपके ये थीटा इसका एंगल है। ये साइन जो है इसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। इसके जो रेशियो होते हैं वो बच्चों को याद कराने के लिए हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते हैं हम लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब जो भी आपको जैसे समझ में आए, आपको उस तरीके से इसको याद कर लेना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहे। देखिए, शुरुआत इसकी होती है साइन। साइन जो होता है, ये पहली वाली जो रेशियो है एल अपॉन के या पी अपॉन एच, इसको कहते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है ये पी अपॉन एच, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एल अपॉन के। कॉस थीटा जो है ये होता है आपका बी या बी अपॉन एच, और हिंदी मीडियम के लिए ए अपॉन के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटे आधार। उसी तरीके से कॉट थीटा जो होता है ये उल्टा हो जाता है। देखिए, हमने लिया साइन, कॉस, टेन, अब उल्टा चलेंगे, कॉट, सेक, कोसेक। तो कॉट के लिए हो जाएगा बी अपॉन पी,
सेक के लिए हो जाएगा h अपॉन बी, h अपॉन बी, और कोसेक के लिए हो जाएगा h अपॉन पी, h अपॉन पी। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कॉट के लिए आधार बटे लंब, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और साइन के लिए कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा अगर बात करूं कॉस की, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके साथ ही टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कह सकते हैं कि इसको टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा ऐसे ही कॉट जो होता है कॉट थीटा, ये 1 अपॉन टेन थीटा पढ़ा जाता है, या इसके अलावा इसको पढ़ सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि कॉट थीटा 1 अपॉन टेन है, और कॉट को ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन 1 अपॉन कॉट होता है और इसको साइन अपॉन कॉस ले सकते हैं। ये इसके बेसिक रेशियोज हैं जिनमें रिलेशन होता है आपस में, साइन का कोसेक से, कोसेक का साइन से, इस तरीके कॉस का सेक से, सेक का कॉस से। इसमें जो है इस रेशियोज में आपसे एक बात करते हैं, ये जो रेशियो है इनमें हमने जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस की बात करी है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो हम क्या चर्चा करेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम यानी योग के बराबर है। आप इस तरीके से इसको मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आपको, हिंदी इंग्लिश में, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी कि इन दोनों का स्क्वायर्स हमेशा इसके स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में रिलेशन निकालना हो, दिया हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें जो है बेसिक्स में और भी सारे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पर भी आधारित रहती है, बेस्ड है पूरी की पूरी। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, उससे आगे फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं आगे के। ओके, उससे पहले आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि आपने अभी नोट कर लिया होगा, मैं उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल एबीसी में कोई ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपको एंगल बी जो है वो आपको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल दे रखा है, और आपको एबी और एसी दे रखे हैं। एबी आपको दे रखा है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, एंड बीसी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि आप साइन ए या कॉस बी, बी तो नहीं पूछा, साइन ए या कॉस सी, इस तरीके से वैल्यू पूछता है किसी की भी, तो आप इस इंफॉर्मेशन से कैसे रचना करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाएंगे। सॉल्यूशन के लिए पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे एक। उस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, पहले बी को राइट एंगल लिखना है, तो बी यहां पे आ गया आपका। आपको दिया था एबी, अब एबी और एसी आप कहीं मान सकते हो, ए यहां पे और सी यहां पे मान लो, या सी यहां पे मान लो। हमने ए और सी मान लिया इस तरीके से। इसने कहा ए बी 4 है तो ए बी हमने 4 लिख दिया। इसने कहा बी सी 3 है तो बी सी हमने 3 लिख दिया। इसके बाद में सबसे पहले हमें अगर साइन का, मान लीजिए साइन का रेशियो पूछ रहा है कि साइन ए कितना होगा, या हमसे पूछा गया है कि tan सी कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन निकालने के लिए हाइपोटेनस चाहिए। तो हमने क्या किया, हाइपोटेनस निकालने के लिए AC का स्क्वायर इज इक्वल बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने नोट किया। AB हमारा था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट मींस ये हो गया 16 प्लस 9 25।
ये हमारा AC स्क्वायर की वैल्यू आई 25, तो AC हो जाएगा, स्क्वायर हटाने पर क्या होता है, रूट चढ़ता है, या कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आपका 25 आ जाएगा और बाहर निकल के आ गया 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, AC आपने जो है 5 अपना निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया साइन A। देखिए साइन A क्या बताया था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके आधार पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, आपसे पूछेगा tan C, तो tan C के लिए देखिए जब ये वाला एंगल पूछा गया है तो C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, जबकि tan क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो C के लिए परपेंडिकुलर होगा 4, तो 4 अपॉन बेस कितना है इसके लिए 3, तो 4 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा tan A और tan C, सॉरी sin A और tan C का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके इसमें कुछ फॉर्मूले बताने के बाद में फिर आपकी एक्सरसाइज पर चलता हूं, उसके एग्जांपल समझाता हूं, रेडियन और डिग्री के बारे में बताता हूं। ओके जी, अब हम इसमें चलते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में काम आएंगे। उसके बाद में हम आपका स्टार्ट कराएंगे। बेसिक फॉर्मूले करा रहा हूं, ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी। देखिए sin 2a, सबसे पहले बनता है sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर। इसके बाद में इसका फॉर्मूला आता है cos 2a का, cos 2a जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके साथ ही tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए ये cos के जैसे 4 फॉर्मूले हैं, sin के 2 फॉर्मूले हैं, जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर को हम साइन और cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अगर साइन और cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपको करने में आसानी रहेगी। और ये आपके बेसिक फॉर्मूले आते हैं tan 2a और ये, ठीक है। इसके साथ ही आपके बेसिक फॉर्मूलों में और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 आता है, जिसको इंटरचेंज करके आप फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर साइन का मान निकालना चाहूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर a बराबर इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a बराबर इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस sin स्क्वायर a। फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइन स्क्वायर a निकालना है तो cos को उधर ले गया तो 1 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्लियर। इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। दूसरा जो है इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, tan को उठा के लेके आऊंगा तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, या tan स्क्वायर a निकालना है तो sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में भी, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जब नया सेशन शुरू होगा तो और बेसिक से मैं इन फॉर्मूलों को ड्राइव करना भी सिखाऊंगा आपको। तो तीसरा फॉर्मूला होता है इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको भी इंटरचेंज करके आप अपने फॉर्मूले बना सकते हो। इसमें और फॉर्मूला आता है आपका साइन 3a, जो कि 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, साथ ही tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं साइन cos tan के, ये किस तरीके से बने हैं देखिए। इसमें जो है अगर मैं बात करूं साइन a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a
साइन बी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? अच्छा, इसी हिसाब से अब मैं जो है कॉस का बनाता हूं। कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी आपको दिया हुआ है, तो बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस बात का याद रखिए, प्लस में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है साइन के लिए, लेकिन कॉस होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस वाले का माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी अगर आपको निकालना है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको समझ में आया ये बात कि कॉस ए प्लस के लिए माइनस आएगा और माइनस के लिए प्लस आएगा। अब देखिए, जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में मर्ज करते हैं, जैसे कि मैंने ये दोनों फॉर्मूले मर्ज करे या ये दोनों फॉर्मूले मर्ज करे, तो इन दोनों को मर्ज करने का मतलब मेरा क्या है, सीधा सीधा कि मान लीजिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्या होगा, ये cos a sin b cos a sin b प्लस माइनस कट जाएंगे, तो केवल ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक और एक दो, 2 sin a cos b इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए ना, बराबर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसी तरीके से मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये दोनों कट जाएंगे, cos a cos b और cos a cos b, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos a cos b बराबर, इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ओके, अब मान लीजिए मैं इन दोनों को प्लस ना करके माइनस कर देता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, एलिमिनेशन मेथड जो लगाते थे हम 10th क्लास में, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहां से cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल टू, ऐड हो जाएंगे दोनों, 2 sin a sin b। तो इस तरीके से ये आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप जो है कुछ फॉर्मूले याद होने पर आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। देखिए, इन्हीं चारों से सॉरी इससे और इससे हमने ये दोनों फॉर्मूले बनाए थे, इससे फिर हमने ये कन्वर्ट किया, इससे ही ये बनाया और इससे ही फिर ये बनाया। तो ये आप बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको कभी और जब आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा तब सिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम है, तो इसलिए आप रिवीजन के तौर पर इसे नोट कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसके अलावा tan का फॉर्मूला हो रहा है, आपका tan और बता देते हैं आपको, tan a प्लस बी यही बता देते हैं। अगर आपसे tan a प्लस बी पूछे तो क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इन फॉर्मूलों को देख के घबराना मत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पर बेस्ड है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले पता होंगे तो आप बना लेंगे, लेकिन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला बनाना है। इसलिए फॉर्मूला को समझ लीजिए। एक्सरसाइज जब करेंगे तो पहले एक्सरसाइज में तो इन फॉर्मूलों का यूज नहीं है खैर, लेकिन आगे इनका यूज आएगा, इसलिए करा रहा हूं मैं इनको। tan a प्लस b इतना आ गया, और आपको अगर tan a माइनस b निकालना है तो बस प्लस है, यहाँ प्लस तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? आप इस तरीके से इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपके केवल 4 फॉर्मूले नोट करा के फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू कराता हूं। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपका नहीं, पहले 4 फॉर्मूले कराता हूं मैं आपको। एक होता है साइन c प्लस साइन d। इसमें ये x और y लिखा होता है आपकी एक्सरसाइज में, x और y भी आ सकता है, सी डी हम नॉर्मली जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, वो तो एंगल है, कुछ भी लिख लीजिए इसे। 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद साइन c माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। क्या हुआ, साइन प्लस वाले में तो साइन पहले आएगा प्लस के लिए, और माइनस वाले में कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा।
इसके अलावा आपका जो है ये आपके इस तरीके से ब्रैकेट्स में बंद है। फिर आता है cos c प्लस cos d। इसके लिए दोनों चीजें, जब cos आता है तो cos ही चलता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। अब अगर cos c माइनस cos d की बात होती है तो इसको किताबों में भी दो तरीके से दे रखा होता है फॉर्मूले को। एक तो ये कि हम माइनस पहले लगा देते हैं आगे, और 2 साइन, जब cos cos आया तो साइन साइन आ जाएगा, साइन c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। या फिर ये आपको कहीं लिखा मिलेगा या माइनस लगा हुआ नहीं मिलेगा आगे, तो क्या लिखेंगे इसको हम 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। ये एंगल जो है इसको हमने नेगेटिव कर दिया है, तो c माइनस डी की जगह d माइनस सी हो जाएगा। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इन फॉर्मूलों को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस एक बात का याद रखो, जो फॉर्मूले मैंने कराए हैं या तो इनको नोट कर लो किसी कॉपी में, एक अलग से कॉपी में, या फिर इनको मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करने बैठेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको लगा सकते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए इस टॉपिक में आपको दोनों बीच में रिलेशन बताना है, क्योंकि एक्सरसाइज पहली और क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो भी इसी तरीके से रिलेटेड आएगा कि आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए पाई आपने पढ़ा है, पाई के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि पाई जो होता है इसकी वैल्यू या तो 22/7 लिखते हैं हम, या फिर लिखते हैं 3.14। ये दोनों ही पाई की जो वैल्यू है ये आपकी एप्रोक्स वैल्यू है, पाई का रियल मान नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपर में संख्या है। तो पाई, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी सर्कल जो है जब पूरा होता है तो सर्कल द्वारा जो उसके सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको हम 2 पाई कहते हैं। 2 पाई यहाँ पे रेडियन में होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगर कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 180 में समझना, जिससे हम कह देते हैं कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात याद रखना कि पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, ये तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, जिसके ऊपर ही सी लिखा होता है। अब आप इस बात पे गौर करिएगा कि डिग्री के लिए तो सिंबल लगाना जरूरी होता है कि आपको अगर डिग्री लिखना है तो किसी भी एंगल के ऊपर ये एक छोटा सा गोला जो सर्कल जो होता है वो खींचना होता है। लेकिन पाई जो होता है, या कोई भी अगर रेडियन में हम संख्या लिखते हैं, मान लीजिए आपका 1 लिखा हुआ है या 1 के ऊपर सी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। रेडियन के लिए सिंबल होता है सी, लेकिन उसे लिखना जरूरी नहीं है। आप सिंपल नॉर्मल 1 भी लिखा होगा तो उसको रेडियन माना जाएगा। तो पाई रेडियन की जगह पे अगर पाई लिखा हो केवल, तो आप इसको पाई रेडियन ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पाई का मान, यहाँ पे भी ध्यान रखना 22/7 ही है, और इसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं 180 डिग्री में। पाई की वैल्यू 180 नहीं है, पाई रेडियन की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। इस चीज को आप अच्छे से नोट करके चलेंगे कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 या 3.14 होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। तो ये तो रिलेशन होता है किसमें, रेडियन और डिग्री में। देखिए रेडियन जो होता है इसका जो सिंबल है वो होता है सी, और आप ना भी लगाओगे तो भी काम चलेगा। और जो डिग्री है इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, छोटा सा सर्कल बनाते हैं हम डिग्री को शो करने के लिए। अब बात आती है, रेडियन तो समझ में आ गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं। यहीं से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, 180 अपॉन पाई डिग्री। बात समझ में आ रही है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। या फिर अगर डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, 180 को नीचे ले जाऊंगा इसके, पाई अपॉन 180 रेडियन। सी लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन ये चलेगा कि आपने रेडियन लिख दिया, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो इसमें आपको कन्वर्ट क्या करना है, मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर इसने दे दिया 60 डिग्री, इसको आपको कह रहा है इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 60 इंटू, भाई 1 डिग्री में क्या होता है, इतने रेडियन होते हैं, तो इतनी डिग्री में कितने होंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे। 60 से आप इसे काटोगे, 3 टाइम्स कटेगा तो कितना, पाई बाई 3 आ गया। इस तरीके से आप अपनी डिग्री से रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको अगर दे रखा होता पाई बाई 4 रेडियन, और आपसे कहता है इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते, पाई अपॉन 4 दे रखा है,
तो पाई अपॉन 4 इंटू, आपको पता है एक रेडियन में 3 डिग्री होते हैं, तो इतने रेडियन में कितनी डिग्री होंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई, जिससे पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 180 अपॉन 4, और 4 से जब आप इसको जो है काटोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। अब बच्चों को यही लगता है कि हमने ये बीच की सब चीजें खा जाते हैं, वो उन्हें ये नहीं पता होता, ये बस सब खा जाते हैं, कहते हैं पाई का मान 180 है। पाई का मान 180 नहीं है, बच्चों के अंदर ये भ्रम है कि नहीं वैसे तो पाई का मान 22/7 होता है 22/7, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें 180 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, पाई का मान 22/7 ही होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं, इसको अभी चर्चा करेंगे हम। अभी आप इसको नोट करो, आप इसका आंसर 45 डिग्री आ गया, इसका आ गया π/3। सारे एंगल्स जो है उनका आप रेडियन और डिग्री याद भी कर लेना और निकालना भी सीख लेना। आपकी बुक में एक्सरसाइज भी दे रखी है इससे रिलेटेड। इसके अलावा एक याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये एक डैश लगाना सिंबल होता है किसका, मिनट का, और 1 सेकंड लगाना सिंबल होता है, सॉरी डबल डैश लगाना सिंबल होता है सेकंड का। क्लियर? तो जब आपसे सेकंड और मिनट की बात करेगा तो सिंबल सिंगल डैश लगा हुआ है तो मिनट है, डबल डैश लगा तो सेकंड है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन किस तरीके आते हैं। मैं एग्जांपल नंबर 1 उठाता हूं आपका, ठीक है, आपका जो है एग्जांपल नंबर 1 उठाता हूं। एग्जांपल 1 क्या दे रखा है, देखिए एग्जांपल 1 आपकी एक्सरसाइज का दे रखा है कि आपको 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि 40 डिग्री 20 मिनट रेडियन में कितने होंगे। तो आपको पता है, देखिए आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता। तो आप पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। जब 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी, 60 को इसके नीचे ले जाएंगे, 1/60 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 40 डिग्री तो पहले से ही था, प्लस 20/60 कर दिया मैंने। 20/60 करने पर ये भी मेरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 से मैंने काटा 3 टाइम्स, अभी हो गया 40 प्लस 1/3। जब मैं इसको एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो 40 दिया 120 और 121/3, ये क्या आ गया मेरा, ये टोटल डिग्री आ गई। इस क्वेश्चन में ये टोटल डिग्री आ गई, मिनट को भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ सेकंड और दे रखा होता, मान लीजिए होता 40 डिग्री 20 मिनट और 20 सेकंड, तो क्या करते, आपको ये करना पड़ता 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री प्लस 20/3600 डिग्री। आपको क्या करना पड़ता, सबको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता। ये भी डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया। कैसे किया हमने, जब 1 सेकंड में होती है आपकी कितनी मिनट, 1 सेकंड में आपकी होती है 1/60, क्योंकि देखो 1 मिनट में 60 सेकंड थी, तो 1/60 मिनट हो जाएंगी 1 सेकंड में, हो जाएंगी 1 सेकंड में। उसके बाद में मान लीजिए 1 सेकंड में हो गया, अब आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में होती थी इतनी डिग्री, तो इतनी मिनट में 1/60 तो पहले से ही था, 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके डिग्री में कन्वर्ट होगा ये 1 सेकंड में। तो आपकी 3600 हो गई। या फिर आप इसे ऐसे समझ लो, कैसे कि 1 डिग्री में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 1 डिग्री बराबर 60 × 60 मिनट सेकंड हो गई। ये आ गया 3600 सेकंड। 1 डिग्री बराबर, आपको सेकंड निकालना है, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 डिग्री। आप इस तरीके से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इस एग्जांपल की। तो हमने क्या किया, इस एग्जांपल में इतना आ गया, लेकिन मुझे किसमें कन्वर्ट करना था, ये रेडियन में। तो क्या करूंगा मैं इसमें, फिर इसमें जो है 121/3 था, इसमें डिग्री से क्या लाना है, मुझे रेडियन लेके आना है। कहां गया, डिग्री से रेडियन, क्या होगा, π/180, π/180 होगा मल्टीप्लाई। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जहां पाई आ रहा है समझ लीजिए, ज्यादातर तो रेडियन ही हो जाता है पाई के रूप में। अब यहां से कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटा तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे ये 11 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54 540, ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो आपसे पूछा गया था। ओके, नोट कर लीजिए इसे पॉज करके।
नेक्स्ट एग्जांपल जो एग्जांपल 2 आपसे पूछ रहा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। आपसे पूछा गया कन्वर्ट एग्जांपल 2 जो है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, आई थिंक यही है, हाँ जी 6 रेडियन कह रहा है वो, 6c या फिर इसे लिख सकते हैं 6 रेडियन। इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होती है, और आपसे पूछा गया है 6 रेडियन को हमें डिग्री में, सॉरी 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कितना होगा 6 रेडियन यानी ये है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 180 अपॉन पाई मैंने आपको बताया था रेडियन में डिग्री होती है, जिससे हम कहते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब मुझे ये कह रहा है इसे डिग्री में कन्वर्ट करिए। डिग्री में कन्वर्ट अगर पूरा पूरा हो जाता है तो पूरा पूरा करेंगे, नहीं हो पाता तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर हम मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे उसको। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो हमसे पूछा गया 6 रेडियन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। इसके बाद में अब अगर पाई की वैल्यू 180 होती तो पाई से पाई कट जाता ना 180, तो 6 ही आता आंसर, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम क्या कहते हैं पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 जो इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। 6 इंटू 180 अपॉन 22/7, और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। कुछ कट रहा है? जी हाँ कट रहा है, काट देते हैं। 2 से मैंने काटा ये 11 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 3 7 21, 180 इंटू 21 अपॉन 11। और कुछ तो नहीं कट रहा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 18 एकम 18 की 8 कैरी 1, 18 दूनी 36 और 37 बटे 11, इतना आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिग्री में आ गया। लेकिन डिग्री ये पूरी तो नहीं आई, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड करना। आप डिवाइड को अच्छे से समझ लेना, गलती मत करना ऐसे समझने में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 3780 में हम डिवाइड करेंगे पहले 11 का, क्लियर। तो क्या होता है देखिए, 11 × 33 बची 4, 8 उतारा हमने, 11 × 4 = 44 बची 4, 0 उतारा हमने, 11 × 33 7 बचा। तो 343 टाइम्स से पूरा पूरा चला गया, तो यहां पे इसको क्या लिख देंगे हम 343 डिग्री। अभी तो लेकिन ये डिग्री बची है 7। इस डिग्री को मिनट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, इसमें मैं 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट में आ जाएगा। तो 7 × 42 कितना हो गया 420, ये आपकी हो गई मिनट। तो फिर इसमें आप 11 का डिवाइड करेंगे। 11 × 33, 12 में से 3 गए तो 12 में से 3 गए तो 9, और ये आपका 0, ठीक है। उसके बाद में 11 × 8 = 88 बचा कितना 2। अब ये आपकी क्या आ गई, मिनट आ गई, क्योंकि मिनट से कन्वर्ट कर रहे थे आप, तो आपकी 38 मिनट आ चुकी हैं। उसके बाद में अभी आपकी 2 मिनट बची हैं, तो इसमें अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, सेकंड बन जाएंगी। तो 120 हो गया मल्टीप्लाई करके, फिर इसमें 11 का डिवाइड करेंगे। 11 बन जाए 11 अपन 1, 0 उतारी। जब कोई संख्या हमने माइनस कर दी, फिर कोई संख्या उतारते हैं फिर भी भाग नहीं जाता, तो 0 लगानी पड़ती है। कितनी बार गया, 10 बार गया, इससे आगे तो नहीं जा रहा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 10 सही 10/11 यानी 10 10/11, 10 10/11 क्या हो गया ये सेकंड। और इसको हम अप्रोक्स में लिखना चाहें तो 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। और तो ये समझ में आ गया होगा, और इसको जो है नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल 3 आपको अपनी कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है बात कर रहा है एग्जांपल 3 की। एग्जांपल 3 ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी सर्कल जब होता है और उस सर्कल में कि उसके सेंटर पे अगर कोई आर्क जो है, ये आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क जो है थीटा डिग्री बनाए
रेडियस आर के लिए। तो आपने ये पढ़ा है कि इस आर की लेंथ का जो फॉर्मूला होता था वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हुआ करता था। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हम थीटा पढ़ते थे डिग्री के अंदर। हमने थीटा जो है किसमें पढ़ा है? डिग्री में पढ़ते थे, तब होता था। अगर मैं यहां से इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं, क्योंकि थीटा डिग्री है, तो क्या होता है, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगी, या 360 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, जिससे मेरी वैल्यू कट के फॉर्मूला बचेगा केवल L इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन में एंगल डिग्री में दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आपको रेडियन में दे रखा है तो आप ये लगा दो, या फिर आपको रेडियन डिग्री कन्वर्ट करना आता ही है, जो फॉर्मूला हो वो लगा दो कन्वर्ट करने के बाद में। आपको दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि आपका एंगल जो है दे रखा है 60 डिग्री। जब आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो डिग्री वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यों रेडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? पहले उसे कन्वर्ट करेंगे फिर लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, तो उससे हो जाएगा। और आपको जो लेंथ और आर्क दे रखी है वो दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे पूछा गया है रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई। फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। L कितना है? 37.4 इक्वल टू थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, फॉर्मूले में 360 ऑलवेज रहेगा, इनटू 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है? r आपको निकालना है। क्लियर? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 3 6 या 2 3 6, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर 37.4 इंटू 3 इक्वल टू, इस पाई की वैल्यू रख दूं 22/7 इंटू आर। अगर मैं इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेता तो थीटा की वैल्यू रेडियन में ही आती, पाई की वैल्यू तो फिर भी मुझे रखनी पड़ती। अब ये इतना आ गया आपका। अब इसका क्या करते हैं, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में। तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर। क्या ये 11 से कट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 11 दूनी 22 और 11 से कटा, 11 दी 33, बची 4, पॉइंट लगाया, 11 चौक 44, फिर 2 से मैंने ये काट दिया, कितना? 1.7 टाइम्स, तो कितना आएगा? 1.7 इंटू 21 21 इक्वल टू आर। अब 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 आपका ये मल्टीप्लाई जो है 21 1.7, 21 7 147 की 7, कैरी लगी आपकी 14, 21 से कम 21 और 14 हो जाएंगे आपके 35, 21 और 14 हो जाएंगे आपके ये 35, तो 35.7 आपका सेंटीमीटर रेडियस आपकी निकल है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को जो है पॉज करके और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 4, जिसमें वो बात कर रहा है, आपको मैं बता देता हूं, ये कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ये कह रहा है कि जो आपकी मिनट हैंड है, आपकी जो वॉच होती है, उसकी जो लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की, यानी कि मिनट की सुई की आपकी जो लंबाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। और ये कह रहा है 40 मिनट में ये कितना चलेगी। यानी कि आपसे, आप जानते हैं 40 मिनट कहां पे होती है? ये आप घड़ी देखना सब जानते हैं 11वीं क्लास में। ये यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40, यानी कि ये मिनट हैंड जो है यहां से घूमकर और यहां पे पहुंचेगी। और यहां पहुंचने के बाद में यह पूछ रहा है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी कि आपसे ये तय की गई आर्क की लेंथ पूछ रहा है। इस तरीके से ये जो है, जैसे कि ये आपकी आर थी, और ये यहां से उसने ये डिस्टेंस कवर करी है, ये आर, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको एल आपसे पूछ रहा है, तो उसके लिए रेडियस तो है आपके पास में, लेंथ ऑफ आपको मिनट हैंड दे रखी है, यानी कि सुई की लंबाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और आपको पाई यूज करने के लिए दे रखा 3.14, लेकिन आपके पास एंगल तो नहीं है, तो आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले। एंगल फाइंड करने के बाद में ही आप आपकी लेंथ जो है, ये डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने यहां से लेके यहां तक, ये आप निकाल सकते हो। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज में ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये जब यहां से ऐसे करके और ऐसे एंगल बनेगा, पूरा 90 बनेगा, यानी कि 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल बनता है। साफ दिखाई दे रहा है भाई ये? या फिर आप पूरा 360 भी लेके चल सकते हो सॉल्व करने के लिए।
तो आपको दिख रहा है 5, 10, 15, जब 15 मिनट में मिनट हैंड जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 90/15 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, आपको दिख रहा है ना 15 मिनट में बना रहा है। अब वैसे तो आप 60 मिनट लगा लो, पूरा 60 का डिवाइड कर लो, 360 बनाती है तो भी आ जाएगा, इतना ही आएगा। 15 मिनट में 90 डिग्री बना रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 60 मिनट में कितना डिग्री है? 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा? आप ऐसे भी निकाल सकते हो 360/60, तो ये भी आपका कट के 6 डिग्री ही आएगा। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। जब 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया तो उसने कितना चला है? 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? ये केवल मिनट हैंड की बात है, ना तो सेकंड की बात है, ना डिग्री की बात, ना आपकी ये आवर वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, उसकी बात है, क्योंकि उनमें सब में एंगल अलग अलग हो जाते हैं। अभी 40 मिनट की बात कर रहे हैं हम, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 × 40 यानी कि 4 × 24 240 डिग्री। तो आपके पास एंगल आ गया कि इसने 240 डिग्री जो है कवर किया है। अब 240 कवर कर लिया। अब आपको सॉल्व क्या करना था? आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस तय की है। तो आप दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला वही था, L = θ/360 × 2πr। L तो आपको निकालना ही है, थीटा आपका 240 आया यहां से, अभी 360 डिग्री 240 आया ना थीटा। अच्छा, उसके बाद में इंटू 2 × पाई की वैल्यू उसने दी थी हमें, गिवन थी 3.14। क्वेश्चन में अगर देगा तो वही लगानी, नहीं देगा तो 22/7 लगानी है। और आर आपके पास कितना था? 1.5। तो यहां से थोड़ा सा काटा पीटी शुरू हो जाए। तो यहां पे हमने 0 से 0 काटी, और ये 12 दूनी 24, 12 3 36। इसके बाद में मैंने 3 से इसको खत्म किया, 3 पंजे 15, 0.5 टाइम्स। ओके, अब केवल ये संख्याएं बची हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, ये लिख लो इसको 2 × 2 × 3.14 × 0.5। मैंने 1 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 का इसमें किया, सुविधा के लिए, कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए। 2 पंजे 10 करूंगा तो 1.0 इंटू इसका मतलब 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6.28। अब 1 आ गया, 1 के बाद 0 का, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, खाली 0 होती है। तो 1 को मल्टीप्लाई में करने पर कितना आएगा? 6.28 सेंटीमीटर। तो उसने कितनी दूरी तय करी? 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर करी, और आपका आंसर निकल आया। ओके, तो आप जो है इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, आपको एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें ये कह रहा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमको जो आर्क दे रखी है दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम दे रखी है, यानी इसको मैंने L मान लिया, दोनों सेम है। उसके बाद वो कह रहा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेन एंगल 65 डिग्री एंड 110। 65 डिग्री पहले का एंगल दे रखा है, दूसरे का 110। तो आपसे रेडियस जो है उनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो वही है, कन्वर्ट करना चाहो करो, नहीं तो डायरेक्ट करो। आप जानते हो मतलब 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल हो सकता है ये रहा। इन दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, इसकी जैसे R1 है और इसकी जैसे कि R2 है। आर्क जो है वो सेम लेंथ की है, इसकी भी और इसकी भी, तो उनका एंगल जो है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग? भाई सर्कल बड़ा है और आर्क सेम है, तो एंगल छोटा होगा इसका एंगल बड़ा होगा। तो वो सर्कल कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये गौर करना है कि एक θ1 है, एक θ2 है, दोनों दे रखे हैं, R1 R2 फाइंड करना है। लेंथ जो है दोनों की सेम है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पहले लगाते हैं L1। L1 का फॉर्मूला होता था θ1/360 × 2πr 1। तो L1 तो आपको दिया हुआ है, तो L1 कितना हो जाएगा आपका? L θ1 है 65/360 इंटू 2πr1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कह रहा है वो L2 = θ2/360 इंटू 2πr2। ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास में। L2 की वैल्यू भी L है, θ2 आपका दे रखा है 110/360 इंटू 2π और R2 जो है फाइंड करना सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन सेकंड से। जब मैं 1 में सेकंड का डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या होगा, दोनों या फिर दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं हम, क्योंकि L की वैल्यू ये भी है, L की वैल्यू ये भी है। डिवाइड भी कर सकते हैं, इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों L की वैल्यू है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होगा,
L अपॉन L इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R1, थीटा 1 नहीं है, इसकी वैल्यू हम रख चुके हैं 65 अपॉन, और ये दूसरी इक्वेशन है 110 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2। तो आपको दिख रहा है यहां से क्या हो रहा है, L से L कट गया, 360 कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्लियर। यहां बचा R1 R2, तो क्या बचा R1 अपॉन R2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाऊं इधर, यहां कटने में 1 बचेगा, 110 ऊपर आ जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। इतना आ गया। अब मैं जब इसमें डिवाइड करूंगा, किससे, 5 से कट रहे हैं दोनों, तो 5 एकम 5, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, R1 अपॉन R2 22 अपॉन 13, यानी कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 13, यानी 22 रेशियो 13। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो आपको चाहिए था। आपके एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं। एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में पॉज करके नोट करिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं कमेंट में आपको जो डाउट होगा वो क्लियर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।